हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आज के दिन के मार्केट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि इंडेक्स साइडवेज रहने वाली है या फिर हमारा एक सेलिंग का ट्रेंड वहाँ से कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो आज के दिन पे हमें ये पता चला कि सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी ये तीनों साइडवेज में आ चुके हैं अभी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि मार्केट्स कभी भी वन साइड रिबाउंड नहीं करते। इंट्राडे में पॉसिबिलिटी है कि आपका अगर 1% इंडेक्स नीचे गिरा हो तो वापस से 1% जा सकता है, न्यूज़ हो या फिर कुछ कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल ट्रेडर्स के बीच में बिल्ड हुआ तो। लेकिन अगर आप एक रेंज की बात करेंगे, जैसे कि मंथ टू मंथ या फिर क्वार्टर्स के हिसाब से बात करेंगे, तो कभी भी इंडेक्स नीचे गया है तो तुरंत से ऊपर आने वाला नहीं है। वो एक लेवल पे स्टैग्नेंट होगा, कई समय कुछ समय वहाँ पे बिताएगा और फिर वहाँ से एक तो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा या फिर वहाँ से नीचे होगा। मतलब कि वहाँ से ट्रेंड चेंज होगा और बाय के जोन में चला जाएगा या फिर वहाँ से ट्रेंड नीचे कंटिन्यू हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइडवेज में क्या होने वाले हैं और नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रुख अपना दिखाने वाला है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। आज भी कई ट्रेड्स थे जिसको हमने टेलीग्राम पे रिकमेंड किया था हमारे प्रीमियम ग्रुप में, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पे टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी निफ्टी में कि हमें ये तो सेलिंग में ही है और यहाँ से हमें एक छोटी सी रिकवरी 3 दिन में मिली थी, लेकिन कल अगेन क्योंकि HDFC की न्यूज़ थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इशू चल रहा था, तो उसकी वजह से मार्केट नीचे गिर गया था। लेकिन अगेन आज के दिन पे या फिर कल शाम में जो करंट चेयरमैन है HDFC के, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, तो उसकी वजह से हमें एक अच्छा खासा गैप अप देखने मिला और फिर वहाँ से मार्केट नीचे आना, थोड़ा सा और नीचे मार्केट आ गया था। अगर आप एंडिंग सेशन में उसे हम देखेंगे अभी, तो वहाँ से मार्केट नीचे क्लोज हुआ था। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे यस्टरडे लो के हिसाब से प्लस में ही क्लोज हुआ है। तो जो रेंज है इंडेक्स जो अभी साइडवेज होने वाला है निफ्टी, तो उसका जो बॉटम है जिसने वो क्रिएट किया था वो था अराउंड 22,950 के अप्रॉक्स और अप साइड में है 23,350 उसका रेजिस्टेंस है। तो एक तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस साइडवेज में जब भी निफ्टी ब्रेक करेगा तभी हमें अप साइड या फिर एक डाउन साइड मूवमेंट देखने मिल सकती है। लेकिन कई दिनों तक या फिर 1-2 वीक तक मार्केट्स वहाँ पे स्टैग्नेंट ही मूव करेगा। और जैसे कि अभी वीकेंड भी है, राइट, तो कुछ न्यूज़ आती है, ट्रम्प कुछ ट्वीट करते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आना ही चाहिए, जो कि आने वाला है, राइट। तो इसे हम 15 मिनट्स में देखते हैं। जैसे कि हमारा आज का दिन था, गैप अप हुआ, हमें एक बाइंग मिली निफ्टी में अच्छी, फिर एक अच्छी खासी सेलिंग मिली और फिर दोपहर के टाइम पे हमें एक सेलिंग कॉल यहाँ पे पुट साइड में भी अच्छे खासा मिल गया था। सेम सेंसेक्स का भी है। सेंसेक्स का जो लो है 74,100 के अप्रॉक्स है और सेंसेक्स का जो अपर साइड में रेंज है वो है 75,350 के अप्रॉक्स। तो वहाँ पे ही सेंसेक्स अभी साइडवेज में ट्रेड करेगा, तो आपका बाई सेल वहाँ पे चलता रहेगा। तो डेली फ्रेम में आपको एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले डेज के लिए। तो अगेन इसको भी हम 15 मिनट्स में चेक करते हैं। अगेन गैप अप ही हुआ था क्योंकि पूरा मार्केट ही गैप अप हुआ था, तो इंडेक्स भी गैप अप होना साहजिकच आहे थे। कभी कभार हिंदी में शब्द याद नहीं आते तो मराठी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से गैप अप एंट्री हमारा, फिर हमारा एक ट्रेड यहाँ पे हो गया था और फिर हमारा सेल साइड में एक अच्छा कॉल हो गया था। लेकिन अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपका साइडवेज कंजक्शन जोन काफ़ी था वहाँ पे, मतलब आपका ट्रेड वहाँ पे बनता नहीं था, राइट। 20-30 पॉइंट्स का ही मूवमेंट आपको वहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है। तो एट एंडिंग में हमें अगेन मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे एक अच्छा खासा पुट साइड में मूवमेंट मिला था, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल था और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब स्पाइक में आपको 50-60 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको या फिर लॉस आपको दिख जाता था। तो जो पहला स्टॉक है, जो कि स्टॉक ऑप्शन है एक्चुअली, जो हमने शेयर किया था हमारे प्रीमियम स्टॉक ऑप्शन में, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बाइंग में था सुबह, तो बाइंग में ही ये कॉल हो गया क्योंकि ये 5 मिनट्स का चार्ट है, तो आपको बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे होंगे। तो हमारा बाइंग अप्रॉक्स 1070 के स्ट्राइक पे था, जिसका प्राइस 23.5 था, ठीक है। 23.5 करंट प्राइस था, रिकमेंडेड 25 था और 29 पे जाके वो
वहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो गया तो फिर वहाँ से कंसोलिडेशन ही हमें एक्सपेक्टेड था और वो हुआ भी। ठीक है, दूसरा था टाटा पावर, जिसका फ्यूचर्स हमने फ्री टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर कर दिया था, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो। तो जिसका बाय 412 पे दिया था 0.50 पे, और फिर वहाँ से वो 418 पे जाके वहाँ से फिर कंसोलिडेट हुआ था। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अपोलो हॉस्पिटल में भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज सारे फार्मास भी ऊपर थे सिलेक्टेड, मैनकाइंड वगैरह, तो हमें अपोलो फार्मेसी में भी अच्छा फ्यूचर्स और ऑप्शंस में दोनों में कॉल मिल गया था। और जो एसएल हमारा हिट हुआ था वो था लॉरस लैब में, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि फार्मेसी भी ऊपर ही थी, फार्मा स्टॉक्स, तो अपोलो हॉस्पिटल तो था ही, साथ में लॉरस लैब भी था। तो यहाँ पे एसएल हिट करके 33.5 पे हमने रिकमेंड किया था, 30 का एसएल था, तो 32.5 पे रिकमेंड किया था, 33.5 जाके आया, 30 का एसएल किया और फिर वहाँ से 39.40 तक गया, जो कि एज यूजुअल ट्रेडर के लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो एसएल को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो ये था आज के ट्रेड्स, स्टॉक ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के और इंडेक्स के ट्रेड्स, जो हम यूजुअली टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं और आपको लेवल्स वहाँ पे प्रोवाइड करता है। कभी कभार ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट्स वहाँ से ऊपर चले जाता है, तो उस बात का गम हमें मनाना नहीं है। हमारा एसएल हिट होता है तो हिट होकर हम पोजीशन से बाहर निकल जाए। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।